देखते हैं अब विधायक जी, पूर्व विधायक सॉरी, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बहुत सारे सवाल हैं सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी के, सबके जवाब लेना है। घर का सेटअप अच्छा है। घर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है पत्रकार महोदय? कहाँ घूम रहे हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको। बैठी बैठी थी। बहुत सारे सवाल हैं हमारे। अचानक कहाँ आ गए आज आप? क्षेत्र तो अवसर कभी आते हैं। क्या क्षेत्र भर से तमाम सवाल इकट्ठा किए हमने आपके लिए। अच्छा, पक्ष वालों से पूछो या विपक्ष से पूछोगे? विपक्षी तो बोलता है, पक्ष वाले तो चुप है। अच्छा, कहाँ बात कर रहे हैं ज्यादा। नहीं और कैसे क्या सब चल रहा है? तैयार है आप? जवाब देंगे? क्यों नहीं, जवाब देने के लिए तो हमेशा तैयार हूँ। बहुत गंभीर आरोप है आपके ऊपर। किसने लगा दिया है सब देखा होगा आपने। थोड़ा बहुत देखा था, क्लिपिंग बीच में आई थी सोशल मीडिया पर, बहुत नहीं देखा। बहुत गंभीर आरोप, पर्दे में रहे तो। अच्छा, वो विधायक जी वाला? अली बाबा 40 चोरों का मैं जवाब देता नहीं वैसे। नहीं, क्षेत्र की जनता जानना चाह रही है। अब यहाँ क्षेत्र की जनता ने तो सवाल पूछा नहीं है। अब हम लोगों के भी मन में है कि भाई ऐसा क्या है पर्दे के अंदर। हमको ही याद है। उनको जिन्होंने सवाल पूछा उनको बोले कि पर्दा हटाए तब ना खुलेगा पर्दा क्या है भाई। अपने तो जाने पर्दे। मैंने तो बहुत प्रयास किया, उन्होंने बोला कि मेरे सामने लाके बैठा दो। हाँ बिल्कुल, बैठाइए उनको। कब बैठा रहे हैं? अब आप लोग दोनों आपस में डिसाइड कर लीजिए। मेरी बात नहीं होती, मैं क्या डिसाइड करूं? वो जीते हैं एमएलए, तालाब खोदे और लोगों का पानी चुराए। यही सारी बात करें कि कहीं अच्छी जगह में चल के बैठे। इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? थोड़ी ठीक ठाक। क्या लोगे आप, चाय कॉफी? कुछ भी। ठीक। भोर की पहली किरण और मिट्टी की वो सौंधी सी महक, हाथों की लकीरों में छुपा है हर किसान का जहां। आपकी मेहनत के लिए एक मजबूत साथी एस्कॉर्ट पावर ट्रैक, हर खेत का असली संगीत जो लिखे खुशहाली की नई कहानी। किसानों का विश्वास है पावर ट्रैक के ऊपर और श्री कैलाश का ट्रैक्टर के ऊपर, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। चित्रकूट बाईपास रोड, मजगवान, आपके साथ हमेशा। विजय जनरल स्टोर पर मिलता है घर का हर सामान। नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका। मैं हूं आर्यन शर्मा और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अक्सर जो है क्षेत्र के लोग, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के आम लोग जो सवाल करते हैं उन सवालों को मैं जिम्मेदारों तक लेकर के जाऊं और उनसे वही सवाल पूछूं जो जायज है और क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है। इसी कड़ी में मैं आज आया हूं चित्रकूट। हमारे साथ हैं चित्रकूट के पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी। इस समय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं। बड़ा पद है ये, बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार हैं तो इनको जवाब देना चाहिए। और आज हम प्रयास करेंगे कि इनसे सारे सवालों के जवाब लें। बहुत स्वागत है नीलांशु जी आपका। धन्यवाद आर्यन जी। बात वहीं से शुरू करते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो वेद खुल जाएगा। ये पर्दा कौन उठा रहा है और कौन गिरा रहा है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्या है कहानी, क्या है इसकी? आप बताओ क्या कहानी है, किसने बोला ऐसा? कुछ दिन पहले मैंने विधायक का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने आपको मर्यादा में रहने की सलाह दी थी कि आप मर्यादा में रहें। अच्छा। नहीं तो पर्दा यदि उठ गया तो फिर भेद खुलेंगे। तो कैसे, क्या भेद है जो आम लोगों को नहीं आप पता लोगों है? को भी बड़ा मजा आता है ना, एक बार उनके जाके इंटरव्यू लेके आ गए, मसाला ले आए, टीआरपी बढ़वा ली अपनी। तो मेरे कोई वो टीवी वाला जो नहीं भी है, जो भी हो, यूट्यूब आप चर्चा में आए, धमाका होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है, गहरवाल जी ने ये बोला वो बोला, फिर वहां से मसाला इकट्ठा करके लाए, अब मेरे पास आ गया तो मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मेरा भी चलाओगे। अच्छा है, अच्छा काम है। दूसरा, आपने बोला, अपना जब इंट्रोडक्शन दिया तो आपने बोला कि आप जो आम जनता है चित्रकूट क्षेत्र की, उनके सवालों का जवाब, जिम्मेदार लोगों के सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोगों के पास आते हो। तो अभी तो किसी जिम्मेदार आदमी ने सवाल किया नहीं है। तो जब जिम्मेदार आदमी, आप जिम्मेदार नहीं मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं, जिम्मेदार आदमी नहीं मानता मैं। और जिम्मेदार आदमी ने किसी ने सवाल किया नहीं। और वैसे भी अली बाबा ने पहले भी बोला आपको, अली बाबा 40 चोर जो लोग हैं उनका जवाब देना मैं सही समझता नहीं हूँ। और ऐसे लोगों का जवाब जो लहजे में बदतमीजी और चेहरे में नकाब लिए फिरते हैं, जिनके अपने हिसाब किताब खराब है, वो हमारा हिसाब किताब लिए फिरते हैं, ऐसे लोगों का जवाब देने का क्या मतलब? 40 चोर कोई एक आदमी है कि 40 अलग अलग है? पूरी गैंग है। एक हाथ के नाम पहले तो जंगल में होते थे, आजकल तो खुलेआम घूम रहे हैं। वो खुद ही बोलते हैं। 10-12 के नाम तो वो खुद ही बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि ऐसा है।
अभी एक इंजीनियर ने, कौन इंजीनियर, वो चश्मा लगा के काफी अच्छा बयान दिया था उन्होंने, सतीश समेली। खुलेआम बोल रहे हैं, वो समेली। तो खुलेआम बोल रहे हैं कमीशनबाजी हो रही है। तो कौन बैठा है सत्ता में, कौन है पद में, कौन कर रहा है? बट नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जो पद में वही जिम्मेदार है। अगर हम पद में होते तो हम जिम्मेदार होते। आज वो पद में है, खुलेआम चीजें हो रही हैं, तो खुद जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। खैर इन बातों पे अपन आएंगे, पहले हम आपको जानना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे, और हमारी जो व्यूअर्स हैं वह भी आपको जानना चाहेंगे कैसे होती है राजनीति की शुरुआत। और आप चूंकि राजघराना, बड़ा परिवार और सारी चीजें पहले से संपन्न था, तो आपके लिए कैसा था ये सफर? देखिए, मेरे लिए राजनीति एक सेवा का विषय है। सब कहते हैं सेवा का विषय। नहीं, सब कहते हैं, स्वाभाविक है। जो कहते हैं वो तालाब भी खोदते हैं, है ना। जो कहते हैं उनको विधायक निधि का भी पता नहीं होता कहाँ जा रही है। जो कहते हैं वो एक हैंडपंप नहीं कराते हैं। जो कहते हैं वो किसी गरीब का इलाज भी नहीं कराते। जो कहते हैं वो किसी बिटिया की शादी में मदद भी नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ, हमारा और हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ एक है कि गरीब, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा आदमी है, उसको आगे बढ़ के गले लगाने का काम हम लोग करते हैं। बिना किसी लाग लपेट के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। राजनीति का उद्देश्य यही है। कई लोग तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग धार्मिक नगर से हैं, भगवान राम की तपोभूमि से हैं। कुछ लोग साधना करके करना चाहते हैं। तो हमारी साधना है, लोगों की सेवा करना मेरी साधना है। तो उनकी सेवा करके ईश्वर शायद मिल जाए, कोई ईश्वर के रूप में कोई आ जाएगा तो चल पड़ेंगे। बड़े अच्छे विचार हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी शुरुआत कैसी थी, राजनीति की शुरुआत? मेरी शुरुआत कैसी थी, क्या बोलूं। मैं पेशे से, पढ़ाई तो मैंने बीटेक की करी है, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की करी है। पढ़ाई मैंने संघ के स्कूलों में करी है, कानपुर हो या चित्रकूट हो। तो संघी विचारधारा पसंद? मुझे आता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो है, सब आता है, लेकिन विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये लोग भगवान राम का सौदा करते हैं। हमारे राम और इनके राम में फर्क है। ये अब अभी तो आप देख ही रहे हो, चंदा चुरा लिया पूरा। हम सबने चंदा दिया है, पूरा चंदा चुरा लिया। उसी चंदे से आरएसएस और दिग्विजय सिंह तो मांगने जा रहे हैं अपना। बिल्कुल मांगने चाहिए। सारा हर हिंदुस्तानी को मांगना चाहिए। हर हिंदुस्तानी का वहां पे भाव जुड़ा हुआ है। हर हिंदुस्तानी के, हर सनातनी के, हर हिंदू धर्म के लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यालय 5 स्टार बन रहे हैं, जितने संघ के कार्यालय बन रहे हैं, उसी चंदे से बन रहे हैं। खरबों लाखों खरबों रुपए का घोटाला, गिनती नहीं मालूम। एनीवे, अपन इसमें आते हैं, ये तो बड़ा विषय है। तो शुरुआत आपकी, मैं फिर से बार बार वही के साथ, पर्दा नहीं, शुरुआत। पर्दा उठा कि नहीं उठा? नहीं, अभी धीरे धीरे उठेगा। तो आप उठाओगे कि अब आपको उठाना है कि पर्दा क्या है? पर्दा मैंने लगाया नहीं। जो जिसको पर्दा दिख रहा है वो पर्दा उठाए। मैं तो देखूं तो क्या है पर्दे के पीछे, किस पर्दे की बात कर रहे हैं? आरोप लगाने वाले ने कहा कि पर्दे, क्या आरोप लगाया? अब भाई आरोप ये है कि यदि, अब बार मैं उसको बाद में ले जाना चाहता हूँ, इस चैप्टर को बाद में। आप अपने हिसाब से पूछो। ये आप नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे? हाँ रहा हूँ, 26 साल की उम्र में नगर पंचायत अध्यक्ष था। तब भी बहुत सारे लोगों ने, चित्रकूट की जनता ने आपको हाथ तब भी सम्मानित ही वर्तमान वाले एमएलए थे हमारे। जो एमएलए थे भैया, वो हार गए थे, प्रेम भैया, और संयोग से यही चुनाव थे। चित्रकूट ने हाथों हाथ लिया, सबने जिताया। उस समय 26-27 साल की उम्र थी, जीते। फिर दोबारा 2014 में महिला से भी शादी हुई नहीं थी, छोटी सिस्टर को चुनाव लड़ाया। पूरे जिले में मोदी जी की लहर थी, तो पूरे जिले में सिंगल सीट जीती। फिर 2017 में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सिटिंग एमएलए प्रेम सिंह जी का निधन हुआ, तो उसमें बाय इलेक्शन हुआ। उसमें पार्टी ने मौका दिया, टिकट दिया, उसमें जीते। फिर 18 में जीते। फिर 2023 में इस बार लूज कर गए। 2023 में क्या कारण मानते हैं आप? कई कारण है, 1-2 बताइए। कई कारण है, वो तो बड़ा डिटेल में है। वो तो कारण अभी यदि आप कम शब्दों में बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइए। लोगों को कुछ कमी रह गई हमारे, इसलिए हमको। आप अपनी कमी क्या मानते हैं? कमी तो आदमी तो अपना बेहतर करने की कोशिश करता है। फोन नहीं उठाते थे आप? फोन उठाना तो बीजेपी वालों ने फैलाया है। फोन उठाना ना उठाना, किसी को निराश तो लौटाया नहीं। लोगों के घर नहीं जाते थे आप? खूब जाता था, जो किसकी मदद नहीं करी। यहाँ तो लास्ट होते हैं हम लोग, इलाज कराते हैं, लास्ट होते हैं, शादियां करते हैं। तो यहाँ तक आरोप है कि आप तो भोपाल में ही रह जाते थे, आप दिल्ली में ही? कौन आरोप लगा रहा है? मैं क्षेत्र के सवाल लेके आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक माहौल बनाया। उस माहौल को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी चुनाव जीतना था, इसलिए उसने तरह तरह के अन्य लोगों को चुनाव भी लड़ाया और अन्य तरह की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी करी और चुनाव जीते। और जिन्होंने पर्दा लगाया है ना, उनको पता है कि वो कैसे चुनाव जीते हैं। इसलिए आप इंटरव्यू, अगर उनसे आप दिल्ली की बात करोगे तो घूम फिर के नीलांचू के ऊपर ही आ जाएंगे। आप उनसे तालाब पूछोगे तो घूम फिर के आ जाएंगे कि नीलांचू ने एक भी तालाब नहीं खोदा। उनसे पूछोगे पानी की समस्या क्यों, तो बोलेंगे नीलांचू ने पानी की समस्या नीलांचू की वजह से। ये उनकी छटपटाहट है ना। उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन गंभीरता नहीं है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं उनको? मैं नहीं कह सकता। मैं क्यों कहूंगा, क्या कहूं मैं? अब जब उन्होंने कुछ अगर बोला होगा मेरे लिए, पार्टी के लिए,
या मेरे परिवार के लिए, तो जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने आपको कहा था खुले तौर पे कि अपन दोनों साथ में एक गाड़ी, मेरी गाड़ी? उन्होंने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि आइए आप मेरी पार्टी में आइए, मेरी गाड़ी में बैठिए, अपन मिलकर बताइए क्या क्या विकास कराना करते हैं, हमने कहा था। बोले चित्रकूट की जनता के लिए करना है काम, तो हम दोनों साथ जो में उनके विचार है, जो उनकी लाइन है, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस जन्म में उनके साथ कभी आ पाऊंगा। जिस तरह से वो विधायक निधि में घोटाला कर रहे हैं, जिस तरह से तालाबों में भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पता नहीं क्या चल रहा है। काकू कौन सा एजेंसी है, पूरे क्षेत्र में तालाब खोद रहे हैं, तालाब बरसात में खोद रहे हैं। कथित बातें नहीं चलेंगी। देखिए कथित नहीं, क्या प्रमाण चाहिए, है ना, प्रमाणों के साथ प्रमाण है। काकू करता है सारा काम, और पूरा पैसा ट्रांसफर गहरवार फिलिंग स्टेशन में होता है। बैंक स्टेटमेंट निकलवाइए काकू की, कहाँ कहाँ उसने पेमेंट किया, पैसे का रूट भी बता रहा हूँ मैं आपको, खुला है। एक्चुअली क्या होता है, जो आदमी बेईमान होता है ना, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, किसी पदाधिकारी के लिए कह रहा हूँ। आप किसी चोर को पकड़ो, पुलिस जब किसी चोर को पकड़ती है ना शुरू में, तो बोलता है नहीं भैया मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया हूँ, मैं हरिश्चंद्र हूँ और सारा ये बिल्कुल ईमानदारी। हमारे जो सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं, जब वो बोलते हैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र भी शर्मा रहा होगा ऊपर से कि कितना सत्य बोल रहे हैं। क्षेत्र के लोग जानते हैं, उनकी पार्टी के लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। क्यों नहीं बोलते आप? बोलूंगा, समय आने पे बोलूंगा, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। अभी तो मौका मिला है भाई, चलो अभी सुधरो, करो काम। और पब्लिक बोलेगी, विपक्ष का काम भी आप नहीं कर रहे हैं। पब्लिक बोलेगी, आप विपक्ष का काम भी नहीं कर रहे। विपक्ष का काम ही तो कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष का काम क्या होता है, बताओ आप, क्या होता है विपक्ष का काम? आप चित्रकूट में विपक्ष के काम यही हो सकते हैं कि जैसे आपने काकू कंस्ट्रक्शन का नाम लिया, तो आज मेरे हिसाब से ऑफिशियली आप पहली बार बोल रहे हैं। ऑफिशियली क्या, जब कोई पूछेगा, जो मुझे करना है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन। जहाँ अधिकारियों को बोलना है, जिनको बोलना है, जांच के लिए बोलना है, सारी चीजें तो बोल चुके हैं। भविष्य में अगर नहीं सुना जाएगा तो विधानसभा क्वेश्चन भी लगेगी, हमारे पार्टी के लोग लगेंगे, नहीं तो मुख्य सचिव जी से मिला जाएगा। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। क्योंकि जो चेन है ना, अली बाबा 40 चोर की, तो चेन में तो 40 चोरों के नाम भी नहीं आप बता रहे ऊपर। अरे अब क्या बताऊं नाम यार, नाम एक दो तो बताइए। अब वो देखना मेरे पड़ेगा, कुछ नहीं पता। मुझे देखना पड़ेगा ना क्या क्या नाम है, रोज तो बदलते रहते हैं, अब किसके साथ क्या हो जाए। प्रेजेंट वालों को कोई बता दीजिए। किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप समझो इनका जो सत्ता में है, जो सत्ता में है। अली बाबा कौन है? राम मंदिर का किसने चोरी किया? अली बाबा कौन? राम मंदिर के खजाने दान का किसने चोरी किया? इसमें दबी डाड़ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, खुला बोल रहा हूँ, बताओ ना, राम मंदिर का चोरी किसने किया? आप बताओ। वहीं के जो उस समिति में थे। कौन है समिति में? कौन है? आपको क्या संकोच है नाम लेने? आप बताओ ना, कौन है समिति में? आपको आपको नहीं पता चंपत राय क्या है? किस दल के हैं, किस संगठन के हैं, किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? न्यास में मुख्य भूमिका में थे। कहां क्या बैकग्राउंड है उनका? संघ का बैकग्राउंड है, संघ की संस्था बीजेपी है। और किसका खुला बोले यार, सब तो बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है। उसको आप निकालो, यूट्यूब निकालो, पत्रकार बोल रहे हैं, सारी चीज बोल रहे हैं। आप अगर नहीं देख रहे हो तो आप अनभिज्ञ दो, आपको देखना चाहिए और खोजना चाहिए। आगे आइए। अभी क्या तैयारी है क्या है कि आगे भविष्य में? क्या भविष्य में भी तो ईश्वर तय करता है। हम लोग तो नकली दुनिया में जी रहे हैं। भगवान की, ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। ईश्वर की जो मर्जी होगी, अपना काम धीरे धीरे करते रहते हैं। आज भी वैसे ही इलाज भी चलता है, जो चलता था, जो हमारा धर्म है, कोई आएगा तो करते रहते हैं। डालडा चीनी बट रहा है, ये अब मैं बताने की आवश्यकता नहीं, इसका प्रोपेगेंडा नहीं करना, नहीं तो गणेश वो मंडल से लेके कमंडल से लेके हर भाषण में एक ही चिल्लाते डालडा चीनी, कहते थे विधायक निधि का बदल दीजिए डालडा चीनी। क्यों बदल दो? मेरी स्वेच्छा में क्या करूंगा, इसलिए आप थोड़ी मुझे सुझाव दे सकते हो। नहीं, मेरी चीनी के साथ कुछ और भी ऐड किया जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ इससे आपको क्या लेना? अच्छा, क्या सोच के आपने डालडा चीनी चुना था? मैं तो 2008 से कर रहा हूँ, आज से थोड़ी कर रहा था। सोच क्या रही? कुछ नहीं सोच थी, मेरा व्यवहार था, लोग पैसे देते, मैं अपना व्यवहार दे रहा था। डालडा चीनी भाई, आप किसी की शादी में जाते हो, 100 रुपए व्यवहार लिखाते हो। हाँ। मुझे लगा कि मैं ये दूं तो कम से कम कुछ उसका एक सहारा बन जाएगा। और क्या? एक बड़ा आरोप है आपके ऊपर ये भी है कि आप जो इलाज करवाते हो, भोपाल ले जाते हो आप यहाँ से मरीजों को। हालांकि 1-2 मरीजों से हमने बातचीत भी किया, तो उन्होंने ये कहा कि आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज होता है। तो उसमें कौन सी बात है? तो मैं अपनी जेब से थोड़ी करा रहा हूँ, आयुष्मान से करा रहा हूँ। उनके रुकने की, ले जाने की आदमी जा रहा है और करा रहा है। आयुष्मान कार्ड का अगर योजना है तो क्यों नहीं इलाज होगा उसका? हॉस्पिटल दे रहा है, 5-5, 6-6 लाख का कोई ऑपरेशन होगा, ऐसे 25-30 मरीज होंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ आयुष्मान नहीं चलता तो अपन कराते हैं, तो बड़ी चीजें उनको भोपाल ले जाते हैं, इसमें कौन सी बात? तो आयुष्मान कार्ड से हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ नहीं हो रहा, वहाँ भोपाल तो आयुष्मान से ही होता है। बस केवल आपका ये, आप सूत्रधार का काम करते हैं, पूरा मदद करते हैं, खड़े रहते हैं वहाँ, डॉक्टर से बात करते हैं, रोज उनको फॉलो करते हैं, खुद भी जाते हैं, लोग जाते हैं हमारे। चित्रकूट विधायक ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने कभी 18 घंटे मेहनत नहीं करी होगी। अच्छा, और क्या आरोप लगाया? ये एक बड़ा आरोप है कि आप मेहनत नहीं करते, आप काम वो कर रहे हैं ना मेहनत, 18 घंटे कर रहे हैं। हाँ, वो 18 4 घंटे सो रहे हैं। हाँ। अच्छा है, देख तो रहे आप मेहनत, तभी तो बेचारे जितने हरिजन आदिवासी सरपंच गालियां खा रहे हैं।
अधिकारियों को गाली दी। उन्होंने सफाई दी है, बोले मैं गाली दूंगा। यही तो मैंने मैं नहीं सह सकता। अभद्रता है। जनप्रतिनिधि किसको गाली? मैं जेल जाने के लिए भी तैयार। जाना ही पड़ेगा भविष्य में। इस तरह से कर रहे हैं काम। किसी चाहे वो पंच का चुनाव जीता हो, चाहे वो सरपंच का जीता हो, चाहे विधायक का जीता हो, चाहे सांसद का जीता हो, जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जनप्रतिनिधि होता है। आप अपने सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, आपकी सुनने को तैयार नहीं है। आप उस सिस्टम को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। उस गरीब सरपंच जो पंच को गाली गलौज करके क्या दिखाना चाह रहे हो? उस गरीब आदमी को फोन पे तो आप इस विषय पे भी तो बोल सकते थे। जब उन्होंने गाली दिया, पूरे क्षेत्र ने सुना, तो आप इसमें बोल तो सकते थे सामने आके। जहाँ बोलना होता है यार बोलता हूँ। कहाँ बोलना होता है? जबरदस्ती नहीं बोलता। कहाँ बोलना होता है आपके हिसाब से? कहाँ बोलना चाहिए? जबरदस्ती नहीं बोलता मैं। मुझे पता था अगले दिन बेचारा वो वहीं पहुंच जाएगा, इतना दबाव पड़ेगा भाई। लड़ने यही बता देते आप कि अगले दिन वो पहुंच जाएगा। आए थे आप पूछने मुझसे, तो आपके पास फोन है। अभी जैसे आप आए ना कि गए उनका लेके आए मसाला, उसके बाद आप आए पूछने, आपको मिल गया तो आप आ गए। तभी आना चाहिए था कि आप क्या कहना है। मेरा स्पष्ट है कि अभी तक नेता लड़वाते थे, आम पत्रकार लड़वा रहे हैं। अब हम लोग नेताओं को लड़वा रहे हैं। अब पत्रकार लड़वा रहे हैं। पत्रकार नहीं, अब हम लोग नेताओं को। आप पत्रकार ही तो। हाँ, पत्रकार ही है। पत्रकार क्या हो आप? हाँ, तो हम नेता को, मैं तो खुले तौर पे बोल रहा हूं। नेता क्या लड़वाओगे उनके? और क्या आरोप क्या? जरा मैं सुनूं तो क्या बताया तो मैंने। आप काम नहीं करते। ठीक है, चलो मेरी समस्या नहीं करता, कोई बात नहीं, आप करो, आपको मौका। आपने चित्रकूट में एक भी विकास नहीं किया। उनकी मोतियाबिंद का इलाज करा ले, समझ में आ जाएगा। दौरी सागर पे पूरा 270 करोड़ का प्रोजेक्ट हम स्वीकृत करा के लाए। कोई आधार आपके पास? बहुत आधार है, पूरी चिट्ठियां हैं, सारी चीजें हैं, सब हमारा ही तो है। जाके निकलवा लो आप सूचना अधिकार से, फर्स्ट डे से। यदि आपके पास पड़े तो मेरे को नहीं, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, सारा पड़ा है। आपने हमने स्वीकृत किया टेंडर। हमारे 2022 में टेंडर कब हुआ इसका? दौरी सागर का 2022 में हुआ। हाँ, नहीं, काफी समय से पहले चल रहा। 2022 में क्या था? कौन था एमएलए? आप थे। किसने कराया होगा? उनकी सरकार तो थी। बट नेचुरल है, सरकारें तो मुख्यमंत्री तो सबका स्वीकृति यदि हुई होगी। कमलनाथ जी के टाइम पे प्रोसेस हुई, 1 साल बाद सरकार गिरी, शिवराज सिंह जी यहाँ आए। हमने उनसे कहा कि अगर आप यहाँ जितने पत्थरों में, यहाँ किसका कुछ काम में आए थे, थाने वाने में आए थे, बहुत सारे पत्थर लगे थे। हमने कहा इतने जितने पत्थर लगे सब नकली है, असली काम वो है जो पेंडिंग पड़ा, अगर आप कराना चाहो तो करा दो। एक आरोप आपके ऊपर और है कि आप गुप्त गोदावरी में पूजापा करवा रहे हो। जब से मैं करवा रहा हूँ, अवैध पूजापा करवा रहे हो। नगर पंचायत यार, ना मैं अध्यक्ष हूँ, ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं विधायक। जब थे तब की बात। कौन, क्या सबूत है? अभी नहीं हो रहा क्या? मैंने तो विधायक जी को यहाँ तक बोला कि जो वहाँ अभी नहीं हो रहा क्या? उन्हीं के सब लोग लेते हैं। मैंने तो ये बोला है, खुले तौर पे बोला कि उन्हीं के सब पैसे लेते हैं। लेकिन उन्होंने बोला देखो, नगर पंचायत से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम किसका है? कौन है नीचे से ऊपर तक? भारतीय जनता पार्टी। कौन चोरी करवा रहा होगा? मैं करवाऊंगा चोरी? लेकिन चित्रकूट में विपक्ष में आप बैठे हैं भाई, अभी सवाल ये है कि चोरी कौन करवा रहा होगा? यदि हो रही है तो उसके खिलाफ तो बोलना चाहिए। आप मेरा बताओ, आप भी जब नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी। मैंने बोला है तो चोरी कौन करवा रहा है? मैंने बोला खुले कौन करवा रहा होगा? मैंने विधायक जी को कहा कि यदि पूजापा हो रहा है तो चौकीदार तुम हो इस समय, तुम अपना देखो क्या करना है, कैसे रोकना है। जब भगवान मौका देगा तब हम रोकेंगे, हमको कैसे करना है हम देखेंगे। आपके समय पे रुक गया था? 100% रुक गया था। यूनिफॉर्म पहन के रहते थे कर्मचारी, यूनिफॉर्म पहन के, कोई टीका चंदन लगा के वहां नहीं रहता था कर्मचारी। आपके ऊपर एक और आरोप है कि नगर पंचायत के। ये आरोप कौन लगा रहा है? नाम लेके। आप बड़ा सा वीडियो 1 घंटे 18 मिनट। वो इतना मैं बकवास देख नहीं सकता किसी की। तो अब आरोप मैंने स्पष्ट कर दिया कि बड़ा सा वीडियो है 1 घंटे 18 मिनट। चित्रकूट के विधायक का क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह गहरवार। हाँ, आगे बताओ। सुरेंद्र सिंह गहरवार जी का आरोप है कि आप जब नगर पंचायत अध्यक्ष थे तो जो आपके घर में नौकर, जो कर्मचारी होते हैं नगर पंचायत के, नगर परिषद के, उन कर्मचारियों को आपने बतौर नौकर लगा रखा था अपने घर में। उनके घर में अध्यक्ष को तो 1 नौकर लेने का पावर है। नहीं, 4 आपने लगाया। नहीं, 1-2 रख सकता है, प्यून भी रख सकता है, वो ड्यूटी कर सकते हैं 10 से 5। उनके घर में एक भी नौकर नहीं है। किनके? विधायक जी के घर। क्यों नहीं है? रखे ना, मना किया क्या मैंने? दौरी सागर पे एक बड़ा स्पष्टीकरण मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से, क्या कैसे है? क्योंकि दौरी सागर हमारी सरकार के टाइम पे 235 करोड़ का या जितना भी है अमाउंट एग्जैक्ट नहीं याद, वो स्वीकृत हुआ था। दौरी सागर और अंधर खो बांध दोनों स्वीकृत हुए थे। अंधर खो बांध को भारतीय जनता पार्टी के नेता, यही सिटिंग एमएलए पी गए, नारकुंडी के पास था, 75 लाख रुपए उसमें स्वीकृत हुआ था। दौरी सागर बांध स्वीकृत हुआ, फिर बीच में सरकार चलेगी, प्रोसेस हो चुकी थी, एक स्टेप बचा था, उसको से उस टाइम पे स्वीकृत हुआ जब बीजेपी की सरकार थी। वो एसएन मिश्रा जी उस टाइम पे जल संसाधन के चीफ सचिव थे, मुख्य सचिव थे। स्वीकृत हुआ, 2022 में उसका टेंडर लगा, 2022 में टेंडर लगा, उसके बाद 2023 में चुनाव हो गया। लेकिन 2022 में टेंडर लगने के बाद आज 2026 जुलाई है, 26 ही चल रहा है,
कितने साल हो गए, 4 साल में क्या काम हुआ है आप देख सकते हो। बस क्या हो रहा है उसमें कुछ काम तो हुआ नहीं। और इसमें क्या सवाल है, इसमें खुला है, आप जिसको जानना हो जान ले। ऐसे में सामने वालों की तरह ऐसे फालतू बातें नहीं बोलता। जिन फालतू बातों का, फालतू सवालों का मैं जवाब देता हूँ, जो बात सही है उसका जवाब देता हूँ। आप अपना बताइए कैसे निजी जीवन में आप कैसे निजी जीवन में आप कैसे? निजी जीवन की बात सार्वजनिक नहीं की जाती। निजी जीवन की बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मेरे निजी जो सार्वजनिक क्या, जैसे आप कैसे हैं, जिंदा दिली कितनी है आप में? ये तो लोग जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। मैं ऐसा अपने मुंह से कुछ बताऊं? गुस्से में नजर आ रहे हैं आज आप। नहीं मैं गुस्से आप में ऐसे होते नहीं है। मैं गुस्से में नजर इसलिए आ रहा हूँ कि मतलब क्या बोलो, अब छोड़ो, नहीं बोलते हैं। गुस्से में मुझे तो आप इसमें दोषी नहीं मान रहे हो भाई। मैं नहीं, तुम्हारा तो काम है, तुमको तो मसाला मिल गया आपको कि उधर से मसाले लेके आ जाइए मसाला, कल फिर आप चालू करोगे वीडियो बना के। अच्छा है, आपका प्रोफेशन है, आप करो। मैं तो केवल पूछता हूँ, मेरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनके आरोपों को पूछे, फिर उसका जवाब देते हैं। आपके ऊपर एक और आरोप है कि आप केवल एक गांव के राजा थे, बाकी आप राजाओं के गुलाम। अच्छा, किस राजा के गुलाम थे उनसे पूछना? मैंने पूछा है। इतिहास जानना हो तो विकिपीडिया में जाके देख ले, है ना। और इतिहास जानना हो तो बुक्स हैं, छत्रसाल की भी इतिहास है, बुंदेलखंड का इतिहास। आप अपने मुंह से बताइए ना। अरे भाई मैं सुन तो लो भाई, आप भी नहीं सुनते। उन्हीं के जैसा असर हो गया उनका इंटरव्यू लेके, वो भी किसी की नहीं सुनते, बोलते रहते हैं। वही असर आपके ऊपर तो नहीं आ गया? सुनने की आदत डालिए, उनको भी बोलिए कि जरा सुनने की आदत डाला करें। जनप्रतिनिधि को लोगों की सुनना चाहिए, अपनी नहीं बताना चाहिए मैंने ये किया, मैं जब ये था फलाना, सुनना चाहिए। तो उनको अगर नहीं पता हो तो इतिहास पता कर ले, है ना। बहुत गूगल भी कर सकते हैं, विकिपीडिया में भी जा सकते हैं। हम लोग सन 1700 से, जो हम लोगों की फैमिली है, मानधाता चौबे हमारे फोरफादर थे, और छत्रसाल महाराज के लिए हम लोग युद्ध लड़ते थे, योद्धा थे। सन 1700 में महोबा के पास बेला ताल जगह है, जैतपुर, वहां पे जब आप विकिपीडिया करोगे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वहां पे पेशवा और मानधाता चौबे मिलके, बुंदेलास थे ने लड़ाई लड़ी थी मुगलों से, और मुगलों को हराया था। उससे खुश होके छत्रसाल महाराज ने सन 1700 में कालिंजर किले का किलाधिपति मानधाता चौबे को बनाया था। ठीक है, चीजें चलती चली आई। फिर ब्रिटिश काल आ गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों की फैमिली वहां से 1857 की रानी लक्ष्मीबाई और जो क्रांतिकारी मूवमेंट था आजादी का, उसकी मदद करने लगा। क्योंकि वो किला सेंटर में है, इसलिए ब्रिटिश ने तय किया कि उस किले को लेना ही लेना है। तो उन्होंने संदेश भेजा, संदेश मारा नहीं गया। फिर युद्ध की स्थिति बनी, और युद्ध भी 7 भाई थे, 7 भाई में 3 भाई मारे गए चारों तरफ से। चूंकि गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट, उनसे लड़ पाना बहुत टफ था। सारा सामान रसद तब खत्म होता जा रहा था। फिर ट्रीटी हुई, जो ट्रीटी रखी हुई है 1812 में, जो ट्रीटी मतलब संधि हुई, वो रखी हुई है। उन्होंने कहा हमको आप किला दे दीजिए, बाकी आप जहां बोलो हम आपको सेटल्ड स्टेट बना देते हैं। गवर्नमेंट भी तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने बोले इलाहाबाद और तमाम जगह का ऑफर दिया, लेकिन चूंकि हमारे पूर्वज जो थे वो आध्यात्मिक थे, भगवान शिव के भक्त थे और आध्यात्मिक थे, वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इसी परिधि में रहना है, चित्रकूट के सराउंडिंग ही रहना है। तो ये 4 स्टेट बनी, चौबे जागीर के नाम से, चौबे जागीर कहलाती हैं, 4 बनी। जैसे पालदेव नया गांव, जिससे हम लोग आते हैं, हमारे ग्रैंडफादर चौबे शिव प्रसाद जी लास्ट यहाँ के वो हुए हैं, हमारे मेरे बाबा। दूसरी हुई पहरा, तीसरी पथरौनी और तराव, ये यूपी हिस्से में पड़ता है। ये दिया, पन्ना, दिया, कौहारी, बंसाकर वाला जो एरिया है, सब इसी में आता था। उसके बाद ये काल हुआ। उसके बाद जब 1857 की क्रांति खत्म हुई, फेल हो गई, तो जो फतेहपुर के दरियाव सिंह है, आप जाओगे फतेहपुर तो दरियाव सिंह जी क्रांतिकारी थे, नाना पेशवा के साथ रहते थे। उनको शरण चित्रकूट में मिली। मैं नहीं बोल रहा, एक अमित राजपूत बड़ा अच्छा इतिहासकार है दिल्ली में, उसको कोई बुक मिली थी, मुझे भी नहीं पता था, उसको बुक मिली लंदन में, वो खोजते हुए आया था हमारे पास। वो लाएंगे जब बुक तो हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली का शहीद हुआ है। ये हुआ था देवांगना की घाटी में, ऊपर देवांगना है ना, वहां हुआ था, और हमारे फैमिली के कोई व्यक्ति शहीद हुआ था, उसमें मारा गया था। और जब नगर पंचायत ने हमसे पहले वहां पे हनुमान धारा के नीचे एक बावली है, उसकी जब सफाई कराई थी, तो उसमें तलवार, ढाल, यही सब चीजें मिली थी। तो जिसको इतिहास जानना है, मैं इतिहास लेके अपने गले में टांग के तो घूमूंगा नहीं ना, मुझे इतिहास बताने की जरूरत है। अगर उनको इतिहास बहुत जानने की जरूरत है और उल्टे पुल्टे आरोप लगाने की जरूरत है, तो हम लोग भूगोल बिगाड़ना भी जानते हैं। धमकी कहाँ देता हूं मैं? वो धमकी तो वो दे रहे हैं, नसीहत दे रहा, धमकी दे रहे हैं। ये तो हो गए आरोपों की बात।
आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं आपको सरकार बोलते हैं, तो दिक्कत क्या है? आप मानते हैं इन सब चीजों में? उनका प्रेम है तो बोलते हैं। कभी मना नहीं करते आप? कोई भैया बोलता है, कोई ठाकुर भैया बोलता है, कोई सरकार बोलता है। ठाकुर भैया क्यों? बचपन से बोलते हैं नहीं, इसकी कुछ रीति नीति तो होगी ना? परिवार की वजह से बोलता है और कोई कारण थोड़ी है। कोई कुछ भी बोल सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा आर्यन। घर का क्या नाम है? भैया। भाई वैसे ही है, वैसे ही है। किसी को सरकार पसंद है, किसी को भैया पसंद, जिसको जो पसंद है वो बोलते हैं। आपके कभी ये सरकार थोड़ी सी ज्यादा मतलब है ना आज के समय पूरे में? परिवार को सरकार बोलते हैं। हम्म। हमारे यहाँ जय गोपाल बोला जाता है, नमस्ते प्रणाम राम राम नहीं बोला जाता। तो पूरा जो सर्कल है ना, सब जगह जय गोपाल बोले, जो जुड़ा जय गोपाल बोलते हैं, मतलब नमस्ते को जय गोपाल बोलते हैं, तो राम राम बोलता है। तो प्रेम है, मोहब्बत है, जिससे जिसका दिल लगा, जैसा जिसकी मोहब्बत है वैसा वो बोल रहा है। मतलब आपको कोई पसंद है? नीलांशु बोलता है, कोई नीलू बोलता है, कोई सरकार बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई यार बोलता है, कोई दोस्त बोलता है, कोई दुश्मन बोलता है, कोई कोई वो भी बोलता है क्या, मायावी क्या बोलता है? माया जाली। माया जाली बोलता है, कोई मायावी बोलता है, और क्या क्या बोला? और यही सब है। मेरे को नहीं, और भी कुछ, शंकराचार्य। हाँ, शंकराचार्य बोलता है, महामहिम। महामहिम बोलता है। तो मोहब्बत है, जिसकी जैसी मोहब्बत वैसा बोल रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे किसको? माननीय विधायक जी को? मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, क्यों बोलूं मैं? आपको इतना खुला ऑफर दे रहे थे कि आ जाओ मेरे साथ, चलो क्षेत्र का विकास मिलके करते हैं। उनके साथ पागल होने के लिए जाए कोई आदमी? वो किसी को गाली देंगे, मुझे गले लगाना है, उनको दूर भगाना है गरीबों को, उनको जाके जिसके घर में दूध नहीं वहां जाके दूध पीना है रात में 2 बजे। तो ये, और दूसरी चीज, वो उनके दल का विषय है। पार्टी ने, भगवान ने उनको जिताया है, चित्रकूट क्षेत्र ने उनको जिताया है। पहले भी 2008 में भी जीते थे 700 वोट से, इस बार 6500 वोट से जीते हैं। जिताया है तो काम करें, मौका मिला है, 2.5 साल बीत गया, कुछ दिख तो रहा नहीं है सिवाय तालाबों के और काकू के। एक हैंडपंप तो दिख नहीं रहा है। आपके 7 साल और के वो विकास- दिख रहे हैं वो ब्लैक वाले पाइप, जो काले काले पाइप पूरे पड़े। पहले मुझे नल लग जल रहा- योजना। नहीं, पता नहीं कौन सी योजना है। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ हमारे क्षेत्र भर में है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसी कंपनी का पानी पाइप पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। यूपी जाओ, एमपी जाओ, महाराष्ट्र जाओ, वही कंपनी वही पाइप डाल रहे हैं। पता नहीं है कहाँ से पानी आएगा। तो सब बहुत बड़ा करप्शन का खेल है। वो आपके इंजीनियर ने बोले, ये ऐसे बहुत खेल है, बड़े बड़े खेल है, बड़े बड़े। मैंने तो पहले ये आपको उदाहरण दे दिया। तो खैर, आप 7 साल रहे, आप अपना 7 साल का 7 साल कहाँ रहा मैं? जो भी 6 6.5 साल। नहीं, मैं रहा, पहला बाय इलेक्शन मेरा 8 महीने में था मैं। और जब मैं हम चुनाव जीत के जब आए, तो विधायक निधि का उसमें सिर्फ 25 से 27 लाख रुपए था। नवंबर में चुनाव हुआ, दिसंबर में चार्ज मिला, तो जो पैसा था, जो चार्ज मिला, उस 25 से 26 लाख रुपए का कहाँ कैसे खर्च हुआ, पहले खर्च हो गया होगा, जो भी हुआ भगवान जाने, वो था। उसके बाद दूसरा 17 के बाद 18 ही आ गया। 17 में चुनाव था, नवंबर में चुनाव हुआ, नवंबर 2017 में। स्वर्गीय प्रेम सिंह जी दिवंगत हुए मई में चुनाव, नवंबर में हुआ। मार्च में बजट आया होगा। पुराना बजट 25 लाख था जो बचा हुआ था, बाकी नया बजट तो मार्च में आया। 25 लाख बचा हुआ था, मार्च में आया होगा पैसा। और मई में उनकी डेथ हुई, 25 लाख बचा था। सोचो क्या 25 लाख कैसे बचा है भाई? ये तो भगवान जाने। ये भी बड़ा, देखिए बड़ा। आपके पार्टी का है, लेकिन है ना मामला मेरी तो बड़ा है। पार्टी का है, लेकिन मतलब कुछ लोग रहे होंगे आसपास के जिन्होंने, वो तो बेचारे फकीर थे, फक्कड़ थे, दस्तखत करके दे देते थे, गोलमाल कर दिए होंगे। यार जो हो गया कर दिए होंगे क्योंकि 25 लाख 2 करोड़ की राशि में सिर्फ 25 लाख बचना, ये बड़ा मामला है। मामला है। और आप इसमें कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? आप बोल तो दिया मैंने, वो तो खुद फकीर थे। उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा में कोई सवाल नहीं है, बट इतना विश्वास करके क्योंकि उनके लेटर पैड तो आधे क्षेत्र में रखे रहते, दस्तखत किए हुए, तो कर दिया होगा किसी ने कपड़ा झपड़ा जो भी किया हो। खैर, लेकिन ये जांच का विषय है। बिल्कुल 100%। आपके 7 साल के वो 6 हाँ, मैं आपको बता रहा था। तो नवंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आया, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में नया बजट आया। 2018 मार्च में आया। उसके बाद कितने महीने मिले उधर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद फिर चुनाव आ गया। कितने महीने हुए? लगभग यही 10-11 महीने। पहला कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल 2018 में नवंबर में चुनाव हुआ। उसमें तो भरपूर समय मिला। चलो बता दो रहा हूँ।
वो चुनाव हुआ, दिसंबर में चार्ज मिला, सरकार बनी तो हम दौरी सागर लाए, बड़े बड़ी चीजें जो भी हो सकती थी, खिलौरा, मतलब इसको क्लियर करना पड़ेगा क्या दौरी सागर वाले क्या क्लियर करना है? प्रमाण मैं क्यों दूं भाई? आप निकाल लो सूचना अधिकार लगा के, अधिकारियों से बात कर लो, 2018 से लेके चिट्ठियां निकालो। क्योंकि दौरी सागर एक बड़ा विषय है। नहीं, दौरी सागर 100% हम लोग लेके आए। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उनसे बोलो अंधरा को का क्या किए, वो क्यों खा गए, क्यों गड़बड़ हो गया? तो ये सच है, स्पष्ट है कि दौरी सागर कमलनाथ जी के टाइम पे मूव हुआ। उसका फाइल का लास्ट पैसा जो सैंक्शन होना था वो उस टाइम सीएम तत्कालीन शिवराज जी थे, उन्होंने किया, इसमें कोई डाउट नहीं। 22 में उसका टेंडर हुआ। तो मैं बता रहा था 18 में चुनाव हुआ, नवंबर में, दिसंबर में चार हुआ, सरकार बनी, दौरी सागर, अंधरा को, यहाँ के जो चित्रकूट के जो चौराहे दिख रहे हैं वो सब उसी टाइम की देन है। जल्दी जल्दी काम स्टार्ट ही कर रहे थे, सरकार गिर गई। सरकार गिरी 2020 जनवरी फरवरी के बीच में गिरी, कोविड एक साल का। उसके बाद तुरंत कोविड लग गया कोविड। 2 साल कोविड में गया ना, 2 साल, 1 साल मिला मुझे, फिर 2 साल किसमें गया? कोविड में। एक काम तो चल रहे थे, वैसे नहीं चल रहे थे। हाँ, थोड़ी जो लोग कोविड में, जितने बच्चे बाहर थे, जिसने मुझे फोन किया, उनकी पर्सनल तौर पे मदद करिए, ये सब है। मतलब कोई विधायक निधि सरकारी नहीं, क्योंकि सरकारी सिस्टम इतना खराब था कि पहले लिस्ट लाओ जनपद से, कौन बाहर है कौन अंदर है क्या है, तब तक वो भूखे मर जाते। तो जितना हो सोनू सूद से इंस्पायर थे क्या आप उस टाइम पे? सोनू सूद से इंस्पायर थे आप? मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, ये आपका खुद का? मैं खुद का, मैं तो भगवान जो मेरे प्रेरणा देता है वही करता हूँ। तो ये चीजें हुई। खैर आगे बताइए आप। दूसरा आप काम की बात हो रही थी 2023 तक के बाद 2 साल इसमें निकल गए, कोविड में मदद की। बाकी कम से कम बहुत सारे हैंडपंप, वो तो मैंने अपना पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 साल में चुनाव के पहले मैंने बकायदे किसी करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक एक काम का, एक एक विधायक निधि का, शिक्षा अनुदान का, एक एक रुपए का हिसाब सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने रखा था। हो सकता है आप नहीं रहे हो, जो आपके साथी सहयोगी रहे उनसे ले सकते हैं आप। बकायदे सतना में बड़ी पीसी करके एक एक रुपए का हिसाब दिया था, खुले तौर पे दिया था कि इतने हैंडपंप कराए, 400-500 कितने हैंडपंप कराए थे, दौरी सागर हुआ था, सामुदायिक भवन हुए थे, आंगनबाड़ियां हुई थी। आंगनबाड़ी कैसे भवन बनवाए थे? भवन, और शाहपुर का, चाहे वो राशन वाला हो, चंदई वाला बेचारा अभी तक बना नहीं पाए, उनके जमीन का कुछ, ऐसे बहुत सारे। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो मजमुआ का जो स्कूल है जो अभी चल रहा है, उसको 1 करोड़ रुपए में दे दिए थे। संदीपनी अभी आज के समय संदीपनी हो गया होगा वो, क्या वो बड़ा क्या बोलते हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था वो, नहीं और कुछ कहते हैं उसको, सीएम राइज। हाँ, सीएम राइज में 1 करोड़ रुपए, सत्येंद्र सिंह जी कलेक्टर थे, 1 करोड़ रुपए उसको दिए थे। वो रोड के लिए भी पैसे देने थे। ये क्या बोलते हैं हम लोग, चक्कर से किलौरा वाली रोड भी बनाई थी हम लोगों ने, वीरगढ़ माता की रोड भी बनाई थी। इसका टेंडर ही हो गया था अपनी ये वाली बरौधा वाली रोड का, तो फिर रोक दिया, फिर दोबारा अभी जो भी चल रहा है शायद हो रहा है, हो गया जो भी हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें थी। लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी भी आपसे अच्छे से? लोग तो गरीब जो भी हैं मेरे से, जो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, कनेक्ट तो करते हैं, हम भी कनेक्ट करते हैं, उनके सुख दुख में तो खड़े रहते हैं। एक परसेप्शन बना है आपको लेकर के, क्या कि आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं, आप लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। परसेप्शन बनाया किसने? अभी आपको पता होना चाहिए। किसने नहीं बनाया? जिसके पास मुझे जाना है, जिसको मेरे पास आना है, हम एक दूसरे से कनेक्ट है। परसेप्शन दूसरा, मैं बीजेपी के किसी आदमी के पास तो नहीं जाऊंगा ना, परसेप्शन तो वही बना रहे ना भाई, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर आपसे मैं सिटिंग एमएलए होता तो मैं ये थोड़ी बोलता कि पुराने वाले ने क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, इसने। अरे अभी हम पद में है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा विजन क्या है, हम करेंगे ना। कितने तालाब खुद गए, कितने करोड़ों रुपए, 10 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, कहीं पानी की खोखला तक की पानी की समस्या का निदान हो पाया? या आप पाइप डाल रहे हो, पाइप पहले डाल रहे हो, पानी कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं है, हवाबाजी चल रही है। जमीनें, आदिवासियों की जमीनें फॉरेस्ट छुड़ा रहा है, चाहे वो वहां की हो, मातैन की हो, चाहे वो तेंदु मोड़ की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, पढ़ा की हो, पूरे क्षेत्र में जितने कांग्रेस के टाइम से पट्टे मिले थे, फॉरेस्ट छुड़ा रहा है। 58,000 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट को छुड़ा नहीं सतना जिले में, कहते हैं फॉरेस्ट छुड़ा रहा है। अरे फॉरेस्ट कैसे छुड़ा रहा है? नौकर किसका है फॉरेस्ट? सरकार का। आप किसके हो? आप सरकार के नुमाइंदे हो, कैसे छुड़ा रहा है? आप वहां नाटक करने पहुंच जाते हो, फॉरेस्ट वाले को फोन करके डाटा दबका, और फिर चले आते हो, लोगों को फंसा देते हो। अरे आपकी सरकार है, आप सिटिंग सरकार के जनप्रतिनिधि हो, आपको तो खुद ही जाके सीएम से बात करना चाहिए कि इनको सबको पट्टे दें, और जितना बाक्साइड और लैटराइट खोदा जा रहा है उनको सबको फॉरेस्ट कर दें। इतनी हिम्मत नहीं है करने की,
अपनी सरकार जब आएगी तो अपन जरूर करेंगे, अगर ईश्वर ने मौका दिया तो। कैसे आएगी सरकार? आपकी कांग्रेस में बहुत ज्यादा फूट है। कोई फूट नहीं है, क्या फूट है? देखना अभी दतिया में आपको फूट नहीं दिखी? खुलेआम नरोत्तम मिश्रा जी जैसे आदमी का टिकट काट दिया। आपको सिंपैथी है ना? बिल्कुल, उनके साथ पार्टी ने गलत किया, उनको टिकट देना चाहिए था पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। जो आदमी मंच में बैठ के रो रहे हो, जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, उनकी तो एक ब्राह्मण लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी ने किल करने का काम। उनके समर्थक बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और सबके लिए उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तानाशाही बोल रहे हैं। तो फूट तो वहां है, यहाँ कहाँ फूट है? यहाँ तो सब एक मस्त है। अभी ब्लॉक अध्यक्षों के जब आपके यहाँ चुनाव हुए तो कोई चुनाव नहीं हो, जो मनोनीत किया आपने, वो तो थोड़ा अभी तक फूट देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत तो नहीं, कोई फूट नहीं है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जिन्हें ब्लॉक अध्यक्ष, सब सहमति से कर रहे हैं, कोई ऐसी फूट की बात नहीं। बहुत जुझारू है ब्लॉक अध्यक्ष तो नहीं। और जो पार्टी में रह के काम नहीं करेगा वो पार्टी में रहेगा भी नहीं, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। आपके यहाँ एक चीज और देखने को मिलती है, आपको गहरवार जी की बात, गहरवार जी की तो होगी। अब आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते रहोगे तो ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। बात अभी मुद्दे की होनी चाहिए, जनता की होनी चाहिए। आप मेरे पास क्यों आए थे? मैं जनता के सवाल लेके आया। जनता के किस जनता ने सवाल किया? सब चित्रकूट के जनता के सवाल करिए। जनता के सवाल यही। कौन जनता का सवाल? हमारे चित्रकूट, मैं भी जनता ही हूँ। आप सिर्फ आए थे, मैं चित्रकूट का हूँ तो मैं भी जनता ही हूँ। आप सिर्फ आए थे जो विधायक जी ने बोला था, आपको मसाला लेने आए थे। आप मसाले पे बात करो, आपकी गाड़ी तो मसाले पे ही आप पॉइंटेड बात करो। आपको हमारे घर में घुसने की क्या जरूरत है? घर में नहीं घुस रहा हूँ। ये घर देखिए, अब पार्टी आपका घर नहीं है। पार्टी आप भी कांग्रेस के हो, आपके पिताजी मेरे कार्यालय के प्रभारी रहते हैं, तो आप क्या करोगे इसका? मेरा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। आपके फादर से कोई ताल्लुकात नहीं? मेरा फादर से ताल्लुक है ना, आपके मेरा भाई है तो भी हम यहाँ रहते हैं, व्यक्तिगत संबंध हमारे किसी से भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो वही तो कह रहा हूँ मैं। तो आप भी कांग्रेस के, लेकिन आप साबित करिए कि मेरी कहाँ प्राथमिक सदस्यता है कांग्रेस में। आपने बड़ा आरोप लगाया तो आपको साबित करना चाहिए। ठीक है, आगे पूछे, कोई बात नहीं। बात ये इसमें होनी चाहिए कि आपकी आपसी कांग्रेस में फूट क्यों है? कोई फूट नहीं है भाई, क्यों फूट है बता? जिला अध्यक्ष है वो नहीं कनेक्ट करते हैं। कैसे नहीं कनेक्ट करते? आप लोग से नहीं कनेक्ट करते? आपको कैसे क्या पता कि नहीं करते? अंदर गलियारों में तो जो गलियारों में कुछ चोर होता है। गलियारों की चर्चा को लेके आप आओगे पब्लिक के मान के, तो ऐसे थोड़ी होता है। कांग्रेस पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में एक है। जीतू पटवारी जी के निर्देशन में पूरे काम हो रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के भाई गांजा तस्करी में पकड़े गए। अब विपक्ष की भूमिका वहां कल्पना वर्मा रहगांव में निभा रही है। कल्पना वर्मा ने घेरने का पूरा प्रयास किया, वो जिले तक गई, उन्होंने तमाम सवाल किए, उन्होंने कार्रवाई की मांग करी। लेकिन कल्पना वर्मा के साथ ना तो आपके जिलाध्यक्ष नजर आए और ना आप ही नजर आए। ये क्यों होता है ऐसा? मैं तो चित्रकूट में रहता हूँ, मैं तो जिले का नेता हूँ नहीं, जिला अध्यक्ष। आप तो राष्ट्रीय लेवल, मेरी जिम्मेदारी, मैं राष्ट्रीय लेवल कोई नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जिम्मेदारी। राष्ट्रीय सचिव है आप? सचिव होना कोई नेता नहीं होता, हम कार्यकर्ता है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष काम करता है वैसे हम लोग भी काम करते हैं, वैसे हम लोग संगठन का काम। अच्छा, आप ये बताइए जिला अध्यक्ष क्यों नहीं थे? सुनो तो, सुनने की आदत डालो। जिला अध्यक्ष जी नहीं आए, कल्पना जी नहीं आए, इन सवालों का जवाब वही देंगे, मैं नहीं दूंगा। अब यही तो बात है कि आपको पता ही नहीं अंदर आपका घर है। मैं क्यों दूं जवाब? किसी दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाओगे तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी उसकी है। मैं इस तरह के क्यों दूंगा जवाब? उनका नहीं रहे होंगे या बाहर रहे होंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। घर की बात है ना, आपने कहा पार्टी हमारा घर है। भाई मैं क्यों पूछूं उनसे? आप पूछो ना जाके कि आपके लिए उस टाइम आपने पूछना चाहिए था। और जब भी कार्यक्रम होते हैं, ये कोई एक बात नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया है, जब भी आपके कांग्रेस के कोई कार्यक्रम होते हैं तो सारे नेता एक साथ एक मंच में नहीं नजर आते। जैसे कौन नेता? आप अजय सिंह राहुल भैया और आपके ये सिद्धार्थ कुशवाहा, आपने कभी एक साथ राहुल भैया सर्वमान्य नेता है, आप समझो। कभी आपने एक मंच में देखा इनको? क्यों नहीं देखा? अभी दतिया में साथ में सतना की बात, साथ में प्रचार कर रहे हैं। जब मौका लगेगा तो देखेंगे, रोज रोज क्या करेंगे देख के, जब समय आएगा देखेंगे। यही तो पर्दा डाला जा रहा है। जब ये पर्दा उन्होंने नहीं बोला था, जिस पर्दे की बात कर रहे हो आपका पर्दा है, वो पर्दा अलग था जो उन्होंने लगाया। ये आपका आप पर्दा लगा रहे, कोई पर्दा नहीं। पूरी कांग्रेस पूरी एक तरह से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी सहमति के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। हाथ मिलाते दिखेंगे भविष्य में लोग? हाथ क्या, गले में मिलेंगे भाई। हाथ क्या होता है? हाथ तो मिला ही हुआ है, कोई वो थोड़ी हो रहा है मोदी जी और ट्रम्प का सरेंडर। कमरे के अंदर मिलाते हैं क्या? पब्लिक में क्यों नहीं? पब्लिक में मिलाएंगे जब मौका आएगा। किसको दिखाएं? इतना बड़ा चुनाव बुला के कौन सा चुनाव? इतना बड़ा आपका विधानसभा का चुनाव हुआ, साथ में नहीं रहे लोग। तो वो अपने अपने चुनाव में थे भाई, सबका अपने अपने, सब तो चुनाव लड़ रहे थे। जबकि राहुल भैया आए थे, अपने चुनाव में भी थे, हमारे में तो प्रियंका दीदी भी आए, सिद्धार्थ जी कुशवाहा जी अपने चुनाव में थे, सब अपने अपने चुनाव में व्यस्त थे। और हाँ, पर्दे की बात हो रही है। कौन सा? हाँ, जो आपने पर्दे, आपका वाला की उनका वाला? नहीं, उनका वाला, मेरा वाला नहीं, उनका वाला। और ये पर्दा मेरा वाला भी कोई नहीं है, ये सब समाज का पर्दा है। ठीक, पर्दे की बात हो रही है कि आप मर्यादा में रहें,
नहीं तो पर्दा उठ जाएगा तो भेद खुल जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे। क्या धमकी नसीहत जो भी है, लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि धमकी है नसीहत है, उन्होंने कहा नसीहत है। मेरी तरफ से सुरेंद्र सिंह हेरबार जी से हमारे मिले हैं, उन्होंने क्या कहा? मेरी तरफ से नसीहत है। नहीं, शुरू से क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नीलांशु मर्यादा में रहें, मर्यादा के बाहर ना जाएं। मैं कई बार समझा चुका हूं कि आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, छोटे भाई की तरह रहो, नहीं तो पर्दा यदि खुलेगा तो सारे भेद खुल जाएंगे और नीलांशु पूरे परिवार सहित जेल में होंगे। ये आरोप नसीहत दी या धमकी दी? मैंने पूछा धमकी है नसीहत है, तो उन्होंने कहा नसीहत धमकी भी है, नसीहत ही है, नसीहत भी है। हाँ, अब आप शब्दों को बड़े करीब से नसीहत भी है। देखा है आपने इंटरव्यू? नहीं, वो लाइन मैंने देखी थी। मेरा अनुरोध है उनसे, विधायक जी से, कि विधायक हैं, दलगत राजनीति करें। भाजपा में है, मैं कांग्रेस में, क्षेत्र के विकास संबंधी राजनीति करें। परिवार और खानदान को इन्वॉल्व करेंगे तो राजनीति में अच्छा नहीं है। दूसरा, नसीहत देने की जहां तक बात है, तो मेरे पूज्य पिताजी चौबे हेमराज सिंह जी हैं, वो मुझे नसीहत देंगे। मेरे नेता अजय सिंह राहुल भैया हैं, वो मुझे नसीहत देंगे। मेरी नेता प्रियंका गांधी जी हैं, वो मुझे नसीहत देंगे। नसीहत उनको देनी है तो अपने कार्यकर्ताओं को दें जो खुलेआम कमीशनबाजी, खुलेआम शराब बिकवा रहे हैं, खुलेआम तालाब के नाम पे जो पैसे का घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें नसीहत लें। और धमकी हमकी और हमारा इतिहास उनको नहीं पता है, तो अभी मैंने थोड़ा बताया, बाकी वो खुद पढ़े लिखे हैं, इतिहास जान लें अच्छे से, उसके बाद धमकी देने की सोचें। मेरे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, पद में है, तो मेरा उनको नसीहत तो मैं किसी को देता नहीं भाई, सब अपना अपना शिक्षा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि बढ़िया काम करें, ईमानदारी से काम करें, भगवान ने मौका दिया है, इन चक्करों में ना पड़े। और रहेगी बात जेल भिजवाने की, तो किस बात पे जेल भिजवाएंगे? वही पूछ रहा हूँ, किस बात पे जेल भिजवाएंगे? और अगर उनके पास क्षमता है तो मुझे जेल भिजवाएं, और जो भी जांच करानी हो कराएं, चाहे वो अपने प्रधानमंत्री जी से कराएं, चाहे मुख्यमंत्री जी से कराएं, चाहे डीजी से कराएं, चाहे डीजीपी से कराएं, उनको जो जांच करानी हो कराएं। हम लोग जेल की धमकी और इस तरह की गीदड़ धमकियों से डरते वरते नहीं है। हम लोग के डीएनए में, हमारे खानदान का और कांग्रेस का डीएनए है। जो कांग्रेस का इतिहास है वो जेल से ही शुरू होता है। हमारा कोई संघ वाला इतिहास नहीं है, हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है कि हम अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे हो, कि हमारे नेता अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहे हो, कि हमारे नेता गरीबों के हक छीन रहे हो, हमारे नेता पेपर लीक करा रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो उनका मेरा अनुरोध है, राजनीति है, वो अपने दल से राजनीति करें, जो आरोप लगाना है पॉलिटिकल आरोप लगाएं, मुझे जो आरोप लगाना है पॉलिटिकल आरोप लगाएं। लेकिन जेल भिजवा दूंगा, पर्दा करा दूंगा, तो ये सब चक्करों में ना पड़े हो, ये सब चक्करों में ना पड़े। एक उम्र के बाद कई बार संतुलन आदमी खो देता है, उस संतुलन को बना के रखें। थोड़ा 18 घंटे ना काम करें, 8 घंटे की पूरी नींद लें, थोड़ा रेस्ट करें ताकि अच्छे से काम कर पाए। नहीं तो तरह तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सारी चीजें हो जाती है। आनंद से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम पब्लिक के हित में नहीं होगा। 2.5 साल से हम यही देख रहे थे। अब अगर आगे नहीं होगा तो हर बात का जवाब मिलेगा। नीलांशु चतुर्वेदी पब्लिक के बीच में दिखेंगे। नीलांशु हमेशा पब्लिक के बीच में है। अच्छा, चतुर्वेदी से क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने चुनाव कैंपेनिंग के पोस्टर्स में भी चतुर्वेदी हटा दिया। मैं नीलांशु लिखूं, चतुर्वेदी लिखूं, चौबे लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दिक्कत क्या है? क्या फर्क पड़ता है? लोग तो यहाँ जातियों की लोग करते होंगे जातियों की राजनीति। मैं जातियों की राजनीति नहीं करता। किसी को नहीं पता है कि 600 साल पहले उसकी जाति क्या थी। मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं इंसानियत की राजनीति करता हूँ। मेरे लिए हर व्यक्ति बराबर है, हर गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति बराबर है। मैं सबको गले लगा के उनकी सेवा करने पे भरोसा करता हूँ। मैं चतुर्वेदी भी लगा सकता हूँ, चौबे भी लगा सकता हूँ, जो मेरा है वो जिस खानदान में धर्म में पैदा हुए हैं, जिसमें वो तो लगेगा, उसमें कोई नहीं है। ये तरह तरह के जो उस तरह के लोग हैं ना, जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो दुकान में बैठ के, ऑफिस में बैठ के अमेरिका तक की राजनीति करते हैं ना बैठे बैठे, वो लोग इस तरह की बातों को उठाते हैं। इसलिए मैं बहुत जो जरूरी सवाल है उन्हीं के मैं जवाब देता हूँ। फालतू सवालों का जवाब मेरे देने की फितरत नहीं है। संजय सिंह अलग हुए, इसको आप जरूरी मानते हैं? नहीं, वो उनको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। पार्टी के हमारे परिवार के सदस्य थे, लेकिन उन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए। कोई जिसकी जहाँ पे निष्ठा आ गई होगी, जिसमें जहाँ लगा होगा, वो जा सकता है। उसको कौन रोक सकता है? आपको लगता है कि आप उनके अलग होने से आपके चुनाव में प्रभाव पड़ा? किसी के अलग होने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो सब समय और समीकरण की बात होती है, तो वो पड़ता रहता है।
जब जिसके भाग्य में जो होगा मिलेगा, नहीं होगा भाग्य में तो नहीं होगा। आप देखो ना प्रत्यक्ष उदाहरण दतिया का, नहीं था भाग्य में, माई की कृपा नहीं थी, चुनाव हार गया, और जो सीएम बनने के दावेदार थे, जो टिकट मारते, टिकट कट गया। आज मंच में बैठ के भावुक हो रहे हैं, तो माँ की कृपा नहीं थी, पीताम्बरा माई की। कांतानाथ बड़े होगी, जिसके ऊपर कृपा होगी वो आगे भविष्य में जोड़ने का प्रयास करेंगे आप? पार्टी का काम है सबको जोड़ते नहीं, आप कुनबा परिवार, अपना कुनबा क्यों नहीं कोई बढ़ाएगा? बिल्कुल, कुनबा बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। एक आरोप और भी है कि आप प्रेम सिंह के नाम पे राजनीति करते हैं, ये नहीं, वो तो मेरे पिताजी के मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र। मैं तो मतलब बचपन से उनको जान रहा हूँ। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि हमारे घर के क्या रिश्ते थे। हमारे घर के रिश्ते तब से जब वो राजनीति नहीं करते थे। तो ये तो बेमतलब की बातें हैं। उन्होंने मुझे रास्ता दिया, नहीं किसी और को भी रास्ता दे सकते थे। उन्होंने रास्ता दिया, उन्होंने मुझे टिकट दिलाया था नगर पंचायत का, उन्होंने खुद दिलाया था। अपनी चिट्ठी आज भी मेरे पास कहीं रखी होगी सुरक्षित, उन्होंने दिलाया था। सेकंड टाइम भी उन्होंने मेरा कट रहा था टिकट अध्यक्ष का, तो उन्होंने दिलाया था। तो उन्होंने तो रास्ता दिखाया। ये तो इतने सारे लोग थे, बहुत सारे लोग किसी को रास्ता दिखा देते। जो भाई कहावत है ना, चलता घोड़ा दाना मांग लेता है। दौड़ रहा था मैं, मेहनत कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। उन्होंने तो कई बार मेरा एग्जाम भी लिया है, लोगों को भेज के एग्जाम लिया, फिर उनसे पूछा है क्या कह रहा था। तो कह रहे कहानियां है। उनके मार्गदर्शन में गरीबों की सेवा, उनके मैं मेरे पिताजी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। देखो, मुझे खुद नहीं मालूम, एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन संबंधों को, उन भावनाओं को। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने हमेशा, वो तो छोटे से ब्राह्मण के पैर छूते थे, लेकिन हमारे कभी नहीं छूते थे। मेरा उनसे भतीजे वाला संबंध था, है ना। तो ठीक है, वो नहीं है, भगवान जहाँ हो उनको वो रखे। आप पहुंच तो गए वहीं बरौधा? पता नहीं कैसे पहुंच गया। देखो, खरीदी जमीन मजगुआ में थी, पहुंच गया वहां। और रहता वहां कोई नहीं है, वीरान पड़ा नहीं रहता। कौन कह रहा वीरान पड़ा है? गाय रहती, बछड़ा रहता है, 4-3 लोग रहते हैं। घरों में इंसान रहते हैं। अरे इंसान नहीं है क्या? वो 2 लोग रहते हैं। मैं 15 दिन रह के आया हूँ, जब से बना है तब से 15 दिन। अभी भी हर हफ्ते जाता हूँ। ये कौन बोल रहा है वीरान रहता हूँ? वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। सिर्फ तो बच्चे कहाँ स्कूल जाएंगे? तो अप डाउन चलता रहेगा। कहाँ? बरौधा से क्या लगाव है? पता नहीं, प्रेम है। पता नहीं क्यों वहां घर बनाए, तो मुझे भी नहीं पता है। जाके देखा ना वो कोई रहता है कि नहीं रहता। फालतू बातें मत करना, वीरान पड़ा रहता है क्या? फालतू बातें मत करना, वीरान नहीं रहता, गाय रहती है। या कम से कम 150 पेड़ लगे हैं। अभी बीच में हम लोग 15 दिन वहीं छुट्टियां बिताए हैं। और अभी आज भी जाना था मुझे, वो तो आपके कारण नहीं जा पाया मैं। मुझे बरौधा ही जा रहा था, गाड़ी गई है पेड़ लेके, वहीं रुकने वाला था मैं, फिर वहीं से जाने वाला था। क्यों बरौधा में केंद्रित क्यों होती है? पता नहीं, मुझे नहीं पता है बरौधा में मेरा घर क्यों बना, इतनी जल्दी बना, ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ होगा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा तभी बना है। घर हमेशा, ये ध्यान रखना आप, कोई भी घर कहीं भी नहीं बना सकता। जहां उसका प्रारब्ध लिखा होगा वहीं घर बनाएगा। अभी तो जमीन तो मेरे पास 2017 के पहले से थी। यहाँ पे 15-16 में ले ली थी, प्रेम भैया ने कही थी मजगुआ में ले लो, बाईपास में बेच के वहां बन गया। क्या करोगे? तो हमने जो अनुभव किया, हम लोग भगवान वाले लोग हैं, ईश्वरवादी लोग हैं। ईश्वर जो करता है कराता है, वही करते रहते हैं। तो बिना प्रारब्ध के, बिना चीजों की होती नहीं। मुझसे कह रहे थे लोग कि भैया, आदमी शहरन में घर बनाओ थे, तुम जंगल में घर बनाओ। आदमी का सतना बनाओ, बंबई बनाओ, दिल्ली बनाओ, फलाना बनाओ। हम क्या यार, भगवान की इच्छा होगी, यहाँ बनाया बढ़िया। मुझे बड़ा आनंद आता है। अभी दिवाली इस बार होली नहीं हुई, हर फंक्शन होता है वहां पे। होली इसलिए नहीं हुई क्योंकि स्वामी जी नहीं रह गए थे, धारपुरी वाले, और डॉक्टर जैन साहब नहीं रह गए थे, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया था। दिवाली भी होती है, दिवाली भी होती है, होली भी होती है। आइए कभी चाय पिलाते हैं, भरता रोटी खिलाते हैं। जमीनों की बात हो रही है। हाँ। आप जमीनों के बड़े व्यापारी भी है। मेरी तो खानदानी की जमीन है, मैंने कौन सी जमीन खरीद ली? ऐसे मतलब हवाओं के जवाब देता नहीं हूँ। और जो हवा में सवाल कर रहे हैं उनसे बोला करो प्रमाण। और क्षेत्र में हल्ला है कि आपकी बड़ी जमीनें बिक गई। तो बिकेगी, मेरी जमीन में बेचू खरीदू, मेरा दूसरे के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ऐसे तो पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं हम लोग। क्या करोगे? क्या क्या बेचते रहते हैं? कुछ भी बेचते रहते हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद, आज की जायदाद है, सैकड़ों साल पुरानी जायदाद है। जायदाद राजनीति में आने के बाद कम हुई है, बढ़ी? यार आप वो आरटीआई लगा के निकाल लेना। आप भी बता सकते हैं। मैं क्यों बताऊं? आपने वर्तमान जो पूर्व विधायक है उसका राजनीति में एंट्री के बाद उसकी जायदाद बढ़ी, कि जो वर्तमान में विधायक है उसकी बढ़ी। आप सूचना अधिकार लगाइए, निकालिए प्रमाण। नहीं फिर मैं बोलूंगा तो आप मांगोगे प्रमाण, तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मैं फालतू काम तो करूंगा नहीं। लगा अपनी भाई, या आप पूछ रहे हो तो आप सूचना अधिकार लगाइए। संपत्ति वैसे भी हम लोग अपने हलफनामे में, इलेक्शन के हलफनामे में देते हैं सारा चीज, वो तो सार्वजनिक है, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई हम लोग भी कई बार सुनते हैं लोगों के मुंह से कि बड़ी जमीनें बिक गई उनकी। देखो, लोगों की सुनी सुनाई बातों का मैं जवाब देता नहीं। क्या लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, इससे मुझे फर्क। चित्रकूट दे आर योर वोटर्स, लोगों की बात कर रहे हो, वही लोग, पब्लिक। मेरे लिए वोटर नहीं है।
आपके लिए पब्लिक होगा, आपके लिए लोग होंगे। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े, समझे, जो ओरिजिनल चित्रकूट का हमारे लोग हैं। मैं चित्रकूट पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। वोटर किसी के लिए हो सकते हैं, अन्य पार्टियों के हो सकते हैं, मेरे लिए वोटर नहीं है। मेरा तो कनेक्शन है कि अगर उनकी गाय में आ रही है, नहीं डॉक्टर मिल रहा तो ही मुझे फोन लगाते हैं, किसी का बकरा कोई मार देता है, उनका विवाद हो जाए तो ही फोन लगाते हैं। तो कनेक्शन है। तो ये इस तरह के लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोग कहने से क्या होता है। जो लोग कह रहे हैं सामने कहें, आए मुझसे बात करें। भविष्य की क्या अगर ये लोगों में आपके एमएलए साहब नहीं हो तो उनके सारे जवाब दे दिए, और कोई आरोप उनका तो बताओ। भविष्य की क्या रणनीति है? भविष्य की रणनीति में पब्लिक थोड़ी करूंगा आपके सामने। बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप। ये बताओ, मैं भविष्य की रणनीति बना दूं, कल गहरवार जी के पास पहुंच जाऊं कि यार वो तो ऐसी ऐसी रणनीति बना रहे हैं, आप क्या करने वाले हो, आपको तो मसाला चाहिए। मैं अपनी रणनीति अभी आप कह रहे थे कि आप कांग्रेस के हो, अभी आप कह रहे हो कि आप गहरवार जी। मैं तो कह रहा था, लेकिन आप तो नहीं मान रहे हो ना। पिताजी को मेरे पास दे रखे हो, आप तो खुद नहीं मान रहे हो। मैं निष्पक्ष हूँ, तो आप तो सवाल जाके पूछ लोगे कि उन्होंने तो आप तो ये पूछोगे ना उनसे, आप बोलोगे नहीं उनसे, आप उनसे पूछोगे उन्होंने तो ये रणनीति बना के रखी है। अब इस रणनीति के खिलाफ आपकी क्या रणनीति है, तो मेरी रणनीति तो लीक हो जाएगी ना। मतलब है रणनीति कुछ मजबूत है? नेचुरल है, हर दिन रणनीति बनती है। चित्रकूट से ही चुनाव लड़ना है कि कहीं दूर? और कहाँ जाएंगे भैया, जन्म पैदा आए हुए नारायण। कई बार सुनने में आता है कि आप उत्तर प्रदेश से भी प्रयास कर रहे हैं। अभी 2027 में चुनाव। फालतू के पत्रकार लोग डाल देते हैं, उनको किन्हीं लोगों को इंटर कराना है तो उनका सोशल मीडिया में चला देते हैं। मैं क्यों लड़ूंगा भाई, मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे लोग यहीं रहते हैं, चित्रकूट क्षेत्र में रहते हैं। चित्रकूट लड़ूंगा, सपना है, मेरा जिला है, वहीं से रहूंगा। मैं बाहर क्यों जाऊंगा? अब जिम्मेदारी मुझे अगर गुजरात की मिल गई पार्टी की तरफ से, संगठन की, मैं गुजरात जाऊंगा चुनाव लड़ने? नहीं, मैं चित्रकूट मेरी जन्मभूमि है, यहाँ जन्म मिला है। चित्रकूट में जन्म होना अपने आप में एक भाग्य की बात होती है। इस घर में जन्म मिला है लोगों की सेवा करने के लिए, जब तक भगवान ने तय किया होगा, और जब तक जिसका सिस्टम तय है कितने साल तक उनको सेवा करनी, उतने दिन तक ही सेवा करेगा। मैं क्यों लंदन में जाके चुनाव लड़ूंगा, मैं यही लड़ूंगा चुनाव चित्रकूट। बड़े कम समय में आप पार्टी के जो हाई कमान के नेता हैं, आप उनके करीबी हो गए। ईश्वर की कृपा है, निष्ठा और ईमानदारी से जब कोई काम करेगा तो निश्चित तौर पे भगवान भी कृपा करता है, और जो हमारे लीडर्स हैं उनके नजरों में आप देखने को मिलता है कि आप प्रियंका दीदी हमारी नेता हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। देश की नेता हैं वो, और हम लोगों को, और पूरे जो जन के मुद्दे हैं वो तो हम लोगों के उसमें भी आई थी, रैली में भी आई थी, और चुनाव में भी आई थी। पूरा ढालस देते, हिम्मत देते, और जैसे नए लोग जो भी है लीडर्स है, पूरे लोग उनको दिल से मानते हैं। मध्य प्रदेश में 2028 आप किसके चेहरे पे लड़ेंगे? कांग्रेस के चेहरे पे कोई उम्मीदवार का पंजा मुख्यमंत्री पद के लिए? वो तो पार्टी तय करेगी ना। नहीं, फिर भी आप मैं कैसे बोल दूं मैं कुछ हूँ? मैं तो हूं नहीं ना, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे लिए तो हाथ का पंजा। आपसे पूछा जाए कि किसको बनाया जाए तो आप किसको बोलेंगे? मैं तो कहूँगा मुझे बना दो। तो मैं क्यों बोलूंगा भाई, मैं मेरे से कोई पूछेगा मैं क्यों दूसरे का नाम लूंगा, मैं तो अपने लूंगा। बहुत सारे हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरों की कोई कमी नहीं है, आप समझिए। हमारे पार्टी में जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंगार जी हैं, अजय सिंह राहुल भैया हैं, नकुल नाथ जी हैं, जयवर्धन सिंह जी हैं, विक्रांत भूरिया जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, अरुण यादव जी हैं, सचिन यादव। नेताओं की भरमार है। नेपोटिज्म भी है? कोई नेपोटिज्म नहीं है, नेताओं की भरमार है। नेताओं का टोटा तो बीजेपी में जो नेता बनने लगता है उसको खत्म कर देता है। जैसे दतिया में खत्म कर दिया एक ब्राह्मण लीडरशिप की, एक ब्राह्मण नेता की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वो लोग तो बीजेपी के लिए, वो लोग तो जिन्होंने सरकार गिराने से लेके, इनका जो सिटिंग एमएलए थे भारती जी का, उनका पूरा चुनाव रद्द कराने से लेके सारी प्रक्रिया करी। आज बेचारे आंसू बहा रहे मंच में, बताओ, लास्ट मोमेंट। लेकिन वो कहीं से किसी मोहन यादव को पकड़ करके मुख्यमंत्री भी बनाते हैं। किसी वो तो रबर स्टाम्प चाहते हैं ना, जितने भाई वो उनका सिस्टम है, किसी को बनाते हैं। आपके में तो देखने को नहीं मिलता दल में। अरे क्यों नहीं मिलता? अभी देखो आप कितने, हमने कर्नाटक में डीके साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल में हमारे सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु में हम लोग की उससे सरकार है, कांग्रेस की सहमति से सरकार है गठबंधन की, और केरल में देखो आप मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स है। तो एक ऐसा नाम जो बड़ा साधारण रहा हो और आपने उसको बड़े ओहदे पे पहुंचा दिया आपकी पार्टी ने, क्योंकि आप दिल्ली में बैठते हैं, आप उस समिति का हिस्सा है। हम लोग भी तो साधारण है, राजा रजवाड़ा है आप लोग। कोई राजा वाजा नहीं होता, हो गया राजा वाजा कहाँ है? हम सब प्रजा है, लोगों की सेवा करने के लिए सब लोग बने। सन 47 में देश आजाद हो गया, राजपाट खत्म हो गया, हम लोग उस परिवार में पैदा हुए। तब भी हम देश के लिए लड़ रहे थे, मुगलों से भी लड़े, ब्रिटिश से भी लड़े, आज भारतीय जनता पार्टी और संघ से लड़ रहे हैं। देश में, चित्रकूट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा करना हमारा धर्म है। अब ये विकास के नाम पे आपने बोल दिया क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, चित्रकूट के सारे पीपल और बरगद के पेड़ काट दिए, पता है आपको?
चित्रकूट की परिक्रमा को सुरक्षित करने के लिए समानांतर परिक्रमा का जो आप व्यू पूछ रहे थे, हमारा विजन पूछ रहे थे, समानांतर परिक्रमा बनाने का एक प्रपोजल था, उसको नष्ट कर दिया। परिक्रमा के ऊपर क्षीर सागर भी है, पर्वत के ऊपर, परिक्रमा के पर्वत के ऊपर आज भी, उस पर्वत के अंदर आज भी साधु संत अदृश्य रूप से तपस्या कर रहे हैं। हजार सैकड़ों साल पुराने पीपल और बरगद के पेड़ रोड के नाम पे काट दिए, क्या है ये पाप है। नदी पे 50 करोड़ की दीवार दीनदयाल शोध संस्थान बना रहे हैं, नदी की हालत देख रहे हो। आप आवाज उठाते हैं? हाँ, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, अभी क्या आवाज ही तो उठा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन पूरा सिस्टम सेट है, सीएम उस दायरे से बाहर नहीं आते। 50 करोड़ में तो गंगा जी साफ हो जाती है। तो करप्शन का पूरा बोलबाला है। और जो संस्था में लोगों के पैसे से और उद्योगपतियों के पैसे से बनाया हुआ, तो होटल चल रहे हैं, तो परिक्रमा में वही पत्थर निकाल रहे हैं, वही लगा रहे हैं। एक लगाते हैं जो मुलायम पत्थर होता है, उसको उठा के नया लगा रहे हैं। गंगा जी में कुछ भी कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। चित्रकूट की वास्तविक धरोहर को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विधायक जी ने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आप गौरीहार मंदिर पे जब अतिक्रमण शासन का बुलडोजर चल रहा था, तब आप सिर्फ नाटक करने गए थे। तभी तो इससे मिल गया। नाटक क्यों करने गया था मैं? मेरे क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का मंदिर है, हमारे परिवार से जुड़े हुए मंदिर है। चित्रकूट के जो पुराने मंदिर है, उनको आपको ऐसे कोई गिरा देगा? कैसे कोई गिरा देगा? आपने आवाज उठाई? कुछ चित्रकूट के लोगों को, अपने विधानसभा के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? चित्रकूट के लोग वैसे भी बहुत आध्यात्मिक और समझदार लोग, निश्चल लोग हैं। दिल में किसी के कोई कपट नहीं है, बहुत प्रेम रखने वाले लोग हैं। क्योंकि जिन्होंने भगवान राम की वो की हो उस जमाने में, उनको शरण दी हो, भगवान राम की सेवा की हो, उनके पाँव के कांटे निकाले हों, उनको मेरी क्षमता नहीं कि मैं उनको कुछ बोल पाऊँ। चित्रकूट के लोगों को, चित्रकूट में जन्म लेने वाले, पूरे विधानसभा में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही निष्कपट, निश्चल, साफ दिल के लोग हैं, ईश्वरवादी लोग हैं। साफ साफ बात उनको पसंद आती है। अगर गलत मैं भी हूँ तो मुझे भी कह देंगे भैया ये ठीक नहीं है, ये तुम गलत क्यों नहीं हो। इस तरह के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो खुद मुझे नसीहत देते हैं, मैं उनको क्या नसीहत, क्या 2023 की हार का कुछ मलाल? हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। हमारे भैया, प्रेम भैया कहते थे, अखाड़ा है। जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था नगर पंचायत का, तो मैं गया था, पापा ने भेजा था मुझे। तो उनको लगा कि 26 साल का है, सब सारे मठाधीश चुनाव लड़ रहे हैं, घबरा ना जाए। तुमने कहा तो कोई बात नहीं, तुमने इशारे में समझाया था, अखाड़ा है, कुश्ती लड़ी जाती है, और फिर अगर हार जाओ तो बाहर आके फिर दंड बैठक लगाई जाती है, फिर मैदान में उतरा जाता है। तो आगे पार्टी मौका देगी, चीजें करेगी। दंड बैठक चल रही है राजनीति में तो परमानेंट दंड बैठक चलती रहती है, कोई दिन खाली नहीं रहता। लेकिन जब पार्टी आदेश जो करेगी, पार्टी का आदेश सर्वोपरि, उस दिशा में काम किया जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों को कम क्यों दिखते हैं? जिनको कम दिखते हैं उनको भेजो, तो मैं सबकी जानकी गुण में आग का इलाज कराऊं। क्षेत्र में आप रहते हैं? मीडिया, सोशल मीडिया में नहीं दिखता, क्योंकि मुझे आजकल सबसे फेक लगता है। मतलब आप रहते हैं क्षेत्र में? भाई सोशल मीडिया में कोई किसी की डेथ में जा रहा है तो पहले उसका दुख नहीं बांट रहा है, पहले फोटो खिंचवा रहा है बगल में। ये सब मुझे पसंद नहीं है। दुख में गया तो दुख में बैठो ना, जरूरी है उसको सोशल मीडिया में डालना। एक किसी की, जैसे कोरोना काल की बात बता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। करें, कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान थे। लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, तो सिटिंग एमएलए भी थे हम। लोग क्या कर रहे थे, सरकार की तरफ से जो चीजें बंटने लगी, कोई अनाज दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समाज सेवी भी दे रहे हैं, वो क्या कर रहे थे कि बुलाते थे लोगों को, जरूरतमंदों को, और लोगों से बंटवाते थे, फोटो खिंचवाते थे। एक थैला 5-10 किलो का आटा 15 लोग पकड़ के देते थे। हमको बुलाया, हमने मना कर दिया, हमने ये सब करना बंद कर दो। आप लोगों की मजबूरी को आप सार्वजनिक करके उनका मजाक मत बनाओ, उनके स्वाभिमान की रक्षा करो। आप जो जरूरतमंद है उनके घर पे चिन्हित करके उनके घर में उनका राशन पानी पहुंचाओ। मैं नहीं गया कहीं बांटने, व्यवस्था करी, लेनी ऐसे फोटो खिंचवाने के उससे नहीं गया। तो अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना तरीका होता है राजनीति करने का। लोग एक केला बांटते हैं हॉस्पिटल में और 25 लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो चीजें अच्छी नहीं। किसी के दुख में जा रहे हो आप, पता चला दुखी है और वो एक आदमी आपका फोटो लेके खींच रहा है, किसको फोटो खिंचवा लो। अरे उसके दुख में, उसका बेटा मर गया, उसका पिता मर गया, कोई दुख है, आप उसको सांत्वना देने जा रहे हो कि फोटोबाजी करने जा रहे हो? तो फोटोबाजी का युग बहुत दिन तक चलना नहीं है। फोटोबाजी के एक लिमिटेशंस है। आजकल तो वैसे भी कुछ भी क्रॉप करके कुछ भी फोटो आ जाती है, कुछ भी कुछ हो जाता है। तो लोगों के दुखों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई मदद मांगने आ रहा है, किसी जरूरतमंद ही मदद मांगने आता है। कोरोना काल में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, सक्षम लोग थे, जो भी परेशान थे, वो नहीं चाहते थे कि सार्वजनिक हो चीजें, लेकिन मजबूरी में उनको सार्वजनिक बेचारे जा रहे थे लेने, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार लगा है, सबकी मजबूरी है। तो ये चीजें मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं पसंद करता हूँ सब चीजें। यदि
आपको वापस मौका मिलता है और आप वजूद में आते हैं, वापस से विधायक बनते हैं, ऊपर कांग्रेस की सरकार भी आ जाती है प्रदेश में, तो आप क्या ऐसा करेंगे कि, है ना, चित्रकूट में अच्छा करने का? आपको मैं पहले एक चीज बताऊं, किसी का कोई पद उसका वजूद निर्धारित नहीं करता है, और किसी का वजूद बने रहने के लिए किसी पद में रहने की आवश्यकता नहीं होती। किसी की सेवा, किसी की मदद करने के लिए मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद, चीफ मिनिस्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके दिल की बात है, आपके भाव की बात है कि आप कैसे लोगों की मदद कर रहे हो। तो वजूद तो हमेशा रहता है, आदमी ने जन्म लिया, हर व्यक्ति का वजूद है, आपका अपना वजूद है। आप एमएलए एमपी नहीं हो, लेकिन आपका अपना वजूद है। हर व्यक्ति का अपना वजूद है। कोई गाय भी चरा रहा है, उसका भी अपना वजूद है, किसान का अपना वजूद, सबका अपना अपना वजूद है। बात हमारी जिम्मेदारी की है, बात हमारे धर्म की है कि हम जब जिस कुर्सी पे हो तो हमको उस कुर्सी का धर्म, उस पद के धर्म को पालन करना चाहिए, और धर्म से ही राजनीति चलती है, बिना धर्म के राजनीति नहीं चलती। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ति लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म का बात ही कर रहे हैं। धर्म हमारा जो पद का कर्तव्य है, हमारा जो कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। उस जब धर्म की नीति से राजनीति की जाती है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं, और आपके भाव, हृदय आपका पूरा बड़ा होना चाहिए, उसमें दल नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कोई पद मिल गया है तो उसमें अगर आप भाजपा कांग्रेस दे के लोगों का मदद करोगे तो अच्छी बात है। इंसान तो इंसान है, हर इंसान की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो। पद तो आते जाते रहते हैं, इंसान का वजूद ईश्वर बनाता है, और ईश्वर कृपा करेगा तो आगे देखा जाएगा। लोगों की मदद अभी भी हो रही है? हाँ, वो तो स्वाभाविक है। अमूमन हम अंतिम में एक रैपिड राउंड करते हैं, किसी एक राजनेता का नाम लेते हैं, आपको एक शब्द में बताना है, एक या दो शब्द में, कि आपको कैसे लगते हैं, कितना प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक या दो शब्द में। ऊपर से शुरू करते हैं, केंद्र से। नरेंद्र मोदी। कौन है? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलिए ना, ऐसे आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी तो कैसे काम चलेगा? सम्मानित है, देश का सर्वोपरि पद है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री। देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए, देश के हितों का सौदा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी। देश के सर्वमान्य नेता है, हर गरीब की आवाज है। ऐसे नेता है जिन्होंने 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा, पूरे देश की अंतरात्मा को जानते हैं और हमेशा पहले से ही चीजों को बता देते हैं। वही आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण चीजें बिगड़ रही हैं। प्रियंका गांधी। बहुत ही भावनात्मक लीडर है, देश की ऊर्जावान लीडर है, और हम सबकी नेता है, और पूरा देश एक नजर से उनको देख रहा है। मध्य प्रदेश में आते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और आपके शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम। पूर्व सीएम थे, अभी किसान मंत्री हैं। पहले वह यहाँ पे बातें बता रहे थे, वहां पे बातें बता रहे हैं। कमलनाथ। बृहद लीडर हैं, इनका विजन बहुत बड़ा है, और दुर्भाग्य था सरकार गिर गई, नहीं तो आपको मध्य प्रदेश की पिक्चर बदली हुई मिलती। जीतू पटवारी। युवाओं की शान है, युवाओं के नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। मीनाक्षी नटराजन। बहुत ही सादगी भरी नेता है, उनसे हम सबको सीखना चाहिए। विंध्य में आते हैं, अजय सिंह राहुल। हमारे परिवार के गार्जियन है, हम हमारे नेता हैं। राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला जी बहुत पॉजिटिव नेता हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवा में। कमलेश्वर पटेल। बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता है, हमारे भाई हैं। जिले में आते हैं, सतना सांसद गणेश पटेल। गणेश सिंह जी लगातार जीत रहे हैं, कुछ अच्छाई होगी तभी उनको लोग जिता रहे हैं, बस गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं सतना के। सिद्धार्थ कुशवाहा। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे जिले में कांग्रेस चल रही है, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। राजेंद्र सिंह। हम सबके पूरे जितने जिले भर के कांग्रेसी हैं उनका अभिभावक। विक्रम सिंह। ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आपके नागेंद्र सिंह। बहुत ही कूल और बहुत ही संयमित लीडर हैं, बहुत बहुत बड़े हैं, और उनसे भी सीखना चाहिए राजनीति। योगेश ताम्रकार। अच्छे हैं, व्यापारी, व्यापार भी करते हैं, लेकिन महापौर में जिस तरह सतना का बदहाल है, थोड़ा सुधार करना चाहिए। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी। मंत्री हैं नगरीय प्रशासन की, थोड़ा चित्रकूट में भी नजर डालनी चाहिए, भ्रष्टाचार कम हो यहाँ पे। कल्पना वर्मा। अच्छी नेता है हमारी पार्टी की। चित्रकूट में आते हैं आपके, चंद्रकमल त्रिपाठी। अच्छे हैं, मारकुंडी के हैं, सतना में रहते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है। संजय सिंह। अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं। सुभाष शर्मा डोली। अच्छे हैं, बहुजन समाज पार्टी में वो भी काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। संजय शुक्ला। संजय शुक्ला कौन से वाले संजय शुक्ला? जैतवारा वाले। जैतवारा वाले संजय अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रयासरत हैं। सुरेंद्र सिंह गहरवार। क्षेत्र के विधायक हैं। पानी क्षेत्र की जनता पिए, भ्रष्टाचार कम करें, खुद तालाब न पिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चित्रकूट के पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं। बहुत अच्छी बातचीत रही।
यहीं पे समाप्त करते हैं इस खास बातचीत को। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।